हेलो बच्चों, कैसे आप सब। अस्सलाम वालेकुम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट एंड दिस इज़ फॉर क्लास 4th सेमेस्टर एंड द सब्जेक्ट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में ACCE कह रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में पढ़ा था, कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ा था कि देयर आर 4 स्टेप्स, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 6 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, लेकिन 4 स्टेप बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल का वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसी के रिलेटेड आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड को लेकर, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। जनरली जब हम टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास जनरली 4 पॉइंट्स हैं। 4 मैंने लिखे, लेकिन मैंने 2 में इसको डिवाइड किया। आप आराम से देख सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड आर देयर। सो जनरली देयर आर 2 टाइप्स, बट हम आपको बोल रहे हैं कि 4 है, तो आपको आराम से समझ आएगा क्या क्या सारी क्या बोलना चाहता है। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड में आपको पहला पॉइंट याद रखना है, इट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। हालांकि ये 2 है, लेकिन मैंने इसको एक ही कैटेगरी में बनाया में रखा है। ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड की अगर हम बात करेंगे, वी हैव जनरली द 2 कैटेगरीज एंड इन एवरी कैटेगरी देयर आर 2 टाइप्स। अगर हम पहली कैटेगरी देंगे तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, राइट माय डियर। एंड नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड एंड नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड। नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड को हम बेटा अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। समझ आ गया? तो एक एक पॉइंट लेकर हम बात करेंगे, आपको आराम से समझ आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड एंड लाइकवाइज व्हाट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड एंड व्हाट इज नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसको हम नॉन कंट्रोल या अनकंट्रोल्ड भी कहते हैं। ओके बेटा, तो चलते हैं। देखिए, मान लीजिएगा कि ये हमारा क्लासरूम है, तो क्लासरूम में टीचर एंड स्टूडेंट बैठे हैं। वेरी नाइस ऑफ यू, शाबाश। अब बेटा इन बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको हमने स्टडी करना है। अब देखिए, ये मान लीजिएगा ये ग्रुप है, तो ग्रुप में कौन कौन सा कितने एंड्स है? अब वन इज द टीचर एंड अनदर इज द स्टूडेंट एंड, यानी ये एक ही ग्रुप है। ग्रुप में टीचर भी है और स्टूडेंट भी है, और इन स्टूडेंट में वो भी स्टूडेंट है जिसका बिहेवियर हमने क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। अब देखिए, टीचर इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप, राइट, एंड स्टूडेंट आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप, ओके। एंड द स्टूडेंट जिसका बिहेवियर हमने ऑब्जर्व करना है, वो भी किसका हिस्सा है? ग्रुप का। समझ आया बेटा? आप देखिए, यहां पे जो टीचर जो है ये ऑब्जर्वर है। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। और इनमें से एक स्टूडेंट जो है जिसको टीचर ने ऑब्जर्व करना है, तो ये बन गया जी क्या? ऑब्जर्वी। शाबाश। और ये जो क्लासरूम है ना, ये ऑब्जर्वेशन सेटअप है। ऑब्जर्वेशन सेटअप यानी मुझे कहां पे इसको ऑब्जर्व करना है। तो देखिए बेटा, तो पहला ही हम बताएंगे पार्टिसिपेंट। देखिए, अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वी एक ही ग्रुप के हिस्से हैं, एक ही ग्रुप के हिस्से हैं, देखिए ऑब्जर्वर भी इसी क्लासरूम का है और ऑब्जर्वी जो है वो भी इसी क्लासरूम का है, तो ये टीचर जो है ना, ये इसको इसी ग्रुप में ऑब्जर्व कर रहा है। तो दैट मीन्स ऑब्जर्वर इज द पार्टिसिपेंट, observee is also the participant in this group. So हम अब कहेंगे in participant observation method, if the observee and observer are the participants of the group. देखिए, इससे हम आपको समझाएंगे, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी उसी ग्रुप से बिलोंग करता है, और जिसको उसने ऑब्जर्व करना है वो भी एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है। तो उस वाली सिचुएशन को बेटा जी क्या कहते हैं? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। नाउ चलते बेटा दूसरी सिचुएशन लेते हैं। ये जी हमारा ग्रुप है एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट एंड इन द क्लासरूम देयर इज अ होल, देयर इज अ होल। और ये टीचर है ना, ये क्लासरूम से बाहर है। अब देखो बेटा, यहां पे मैंने टीचर को सर्कल में रखा, तो टीचर इज द पार्टिसिपेंट ऑफ द ग्रुप, ये ऑब्जर्व कर रहा है,
लेकिन यहां पे मैंने इसको क्लासरूम से बाहर रखा, तो क्या टीचर पार्टिसिपेंट है इस ग्रुप का? बोलो नहीं, लेकिन ये फिर भी ऑब्जर्व कर रहा है। कैसे? ये इस होल से ऑब्जर्व कर रहा है। या आपने वीडियो कैमरा लगा हुआ है, आपने रिकॉर्डर रखा हुआ है क्लासरूम में, या कैमरा लगा के रखा है, और आप इसको आउटसाइड द क्लासरूम इस बच्चे का बिहेवियर देख सकते हैं। तो एट दैट टाइम वी कैन कॉल इट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। अब इनमें फर्क क्या है? देखो, अगर बच्चे को पता चला कि टीचर मेरा बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अच्छी तरह से बैठेगा, वो इस तरह मतलब वो थोड़ा आर्टिफिशियलिटी मेंटेन करेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चे को पता ही नहीं है कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो ये नेचुरल हो के मतलब वो एक्टिविटीज करेगा, तो इसको अब ज्यादा समझ आएगा यहाँ पे। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड इज मोर इफेक्टिव देन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व। तो आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड आपको समझ आ गया। तो बिल्कुल इसी जैसे जिस तरह आपने यहां पे स्टडी किया, इसी तरह हमें क्या स्टडी करना है? कंट्रोल्ड एंड नेचुरल। वन मिनट बेटा। हाँ, अब क्या है कंट्रोल्ड एंड नेचुरल? देखिए बेटा, कंट्रोल्ड में क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम एक सिचुएशन लेंगे, यहां पे हम ऑब्जर्वर को रखेंगे, यहां पे ऑब्जर्वी को रखेंगे, कमरा बंद, एवरीथिंग इज इन अ कंट्रोल, यू आर बीइंग वॉच्ड, बट आपका जो सेटअप है वो कंट्रोल्ड है। आपको पता है कि मुझे कमरे में जाना है, मुझे वहां से वापस नहीं आना है। तो इफ यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, अगर हम यहां पे देखेंगे ना, क्लासरूम में कौन है? टीचर है, तो टीचर की वजह से क्लासरूम कंट्रोल्ड है। अगर हम यहां देखेंगे ना बेटा, यहां पे कोई टीचर नहीं है कि बच्चे शोर करेंगे, वो जो चाहे वो कर सकते। क्यों? बिकॉज ये कंट्रोल्ड नहीं है। अगर हमने शाबाश अगर हमने ऑब्जर्वेशन मेथड को कंडक्ट किया, लेकिन हमने पहले सिचुएशन को कंट्रोल्ड में रखा, तो उसको बेटा हम कहते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। समझ आया बेटा? आपके पास जितने भी मतलब ऑब्जेक्टिव्स है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको अप्लाई करने हैं, वो आप कंट्रोल्ड मैनर से कर सकते हैं। नेचुरल का मतलब है आप घर से निकले, आपको पता नहीं है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आप ऐसे ही चले जाते हो। नेचुरल, यू आर क्वाइट नेचुरल, यू डोंट हैव एनीबॉडीज कंट्रोल। जब आप घर से निकलते हो, आप जो चाहे जो कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, बिकॉज आपको पता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। तो आप घर में जाते हो, बस में चढ़ते हो, फ्रेंड से बात करते हो, क्वाइट नेचुरल। लेकिन आपको पता नहीं कि आई एम बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय समबडी एल्स। तो एट दैट टाइम जब कोई कंट्रोल्ड सिचुएशन नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड। नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड, घर से निकलना, घर से आना, वहाँ यहाँ जाना, तो आपको पता ही नहीं कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड में आपको लाया जाता है, भाई आ जाओ मेरे लैब में बैठो, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो वहाँ पे आपको क्या है, वहाँ पे कंट्रोल्ड सिचुएशंस हैं। राइट माय डियर? सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ व्हाट ऑब्जर्वेशन में, सॉरी, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। अब आपको याद रखना है पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट में दोनों ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वी ये आपस में एक हिस्से होते हैं, एंड नॉन पार्टिसिपेंट में ऑब्जर्वर जो होता है वो ऑब्जर्वी से बाहर आ जाता है। ये ऑब्जर्वर इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रुप, एंड इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड ऑब्जर्वर इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप, part of the observation group. तो this is the difference between participant and non-participant. Controlled में again you have a controlled situation. आप conducted observation method करते हो, लेकिन वहाँ पे situation is controlled होती है, artificial होती है, ठीक है। और natural में quite natural, that is uncontrolled. आई होप बेटा इट इज़ क्लियर टू यू। अगर हम अब मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ना वो इजी मेथड है, वो हम किसी भी शख्स पे कर सकते हैं, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, ये ऑब्जर्वेशन मेथड की खुसूसियत है, ठीक है। हाँ, ये इतना ज़्यादा इकोनॉमिक, ये इतना ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी डिमेरिट्स की बात करेंगे, जब हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, अगर इसको पता चला कि भाई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो सम सॉर्ट ऑफ क्रोकोडाइल टीयर्स आर देयर। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब है वो आर्टिफिशियली अब अपना बिहेवियर मतलब मेंटेन करेगा,
समझ आ गया? इट इज़ नॉट हाईली साइंटिफिक, इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है। तो ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। इजीली अवेलेबल मेथड इज ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसको हम किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसको कंडक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं लगती है। हाँ, अगर हम डिमेरिट बताएंगे, वी डोंट हैव द expert observers, it lacks scientific nature, it is not reliable, it is not valid. Are you getting my point? So it is unscientific, it is unscientific. I hope बेटा आपको ये सब समझ आ गया। तो this is all for the observation method. inshallah tomorrow or day after tomorrow inshallah I am going to take one more method, that is case study method. I hope बेटा आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हाँ बेटा, वन रिक्वेस्ट फॉर यू, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो बाकी कॉलेजेस में होते हैं, आई रिक्वेस्ट टू बेटा, आई एम वेरी नियर टू द टारगेट, दैट इज़ 1000 सब्सक्राइबर्स। तो मुझे हेल्प करो, क्योंकि आपके हेल्प के बगैर मैं अपना जो टारगेट है ना ये कभी अचीव नहीं कर सकता। इसलिए बेटा आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बाकी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके साथ ये वीडियोस शेयर करो एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।